हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ और आज अपन पढ़ रहे हैं शैवाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो आपके सिलेबस में दो क्लासिफिकेशन हैं कोर्स में आपके, एक तो फ्रिश का क्लासिफिकेशन है और दूसरा स्मिथ का। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्रिश का क्लासिफिकेशन। फ्रिश का पूरा नाम है F.E. फ्रिश। F.E. फ्रिश ने जो अपना क्लासिफिकेशन है वो अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी नामक किताब में दिया है और विस्तार पूर्वक उन्होंने उसमें वर्णन किया है और बहुत सारी एल्गी का उसमें वर्णन किया है। तो फ्रिश ने शैवालों को मुख्य जो लक्षण हैं, कौन से लक्षण हैं, उनके आधार पर वर्गीकृत किया है। वो लक्षण इस प्रकार हैं। शैवालों में सूकाय की संरचना, थैलस की स्ट्रक्चर के आधार पर, कोशिकाओं में संचित भोजन का प्रकार, रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी, और प्लास्टिड्स में जो पिगमेंट्स हैं उनके टाइप्स, किस किस तरह का उनका केमिकल नेचर है, कशाबिका के लक्षण यानी फ्लैजेला के लक्षण, उनकी उपस्थिति एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं, उनकी संख्या, उनके टाइप्स और उनका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास किस प्रकार का है, और कोशिका भित्ति का संगठन, शैवालों में जनन तथा जीवन चक्र, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो इस तरह ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर शैवालों को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है, बांटा है, वर्गीकृत किया है। तो फ्रिश ने सभी एल्गी को, शैवालों को कुल 11 क्लासेस में डिवाइड किया है और एक अलग क्लास और उन्होंने रखी है फॉसिल एल्गी की, नेमेटोफाइसी नाम दिया है उसको। तो कुल जो जीवित एल्गी हैं उनको 11 क्लासेस में बांटा है। ये है, पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, दूसरी है ज़ैंथोफाइसी, तीसरी बेसिलेरियोफाइसी, पहली क्लोरोफाइसी, दूसरी ज़ैंथोफाइसी, तीसरी क्राइसोफाइसी, चौथी बेसिलेरियोफाइसी, पांचवी क्रिप्टोफाइसी, छठी डायनोफाइसी, सातवां क्लोरोमोनेडिनी, आठवीं यूग्लिनिडी और नवीं फियोफाइसी, 10वीं रोडोफाइसी और 11वीं मिक्सोफाइसी। तो ये जो क्लासेस हैं इनकी जो सीक्वेंस है, यानी पहले नंबर पे क्लोरोफाइसी है। तो क्लासिफिकेशन में जो क्रम है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो सबसे प्रिमिटिव है उसको पहले रखते हैं और उसके बाद जैसे जैसे विकास होता जाता है और विकास में जैसे जैसे वो बाद में आई हैं तो उन ग्रुप्स को, उन प्लांट्स को, उनको बाद में रखा जाता है। और जो क्लासेस पास पास हैं इसका मतलब उन दोनों में कुछ समानताएं हैं, और जितना जो क्लासेस या जो भी ग्रुप है वो एक दूसरे से दूर है, इसका मतलब उसमें अंतर अधिक है। तो इसलिए कि कौन सी क्लास किसके पास में है वो उसका महत्व होता है। इसलिए इनका जो क्रम है वो यही लिखेंगे आप एग्ज़ाम में भी, जैसे लिखेंगे फ्रिश का क्लासिफिकेशन है तो सिर्फ 11 क्लासेस का नाम ही याद नहीं रखना है, उनका क्रम भी याद रखना है कि फ्रिश ने क्लोरोफाइसी को सबसे पहले रखा है और मिक्सोफाइसी को सबसे बाद में रखा है। तो ये जो क्लासेस हैं इनको आगे भी उन्होंने डिवाइड करा है, ऑर्डर्स में डिवाइड करा है। तो यहाँ सारे ऑर्डर के नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मिथ का भी जो क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने क्लासेस की बजाय पहले डिवीज़न में बांटा है और डिवीज़न को फिर क्लासेस में बांटा है। तो क्लासेस तक ही उसमें भी हम स्मिथ के क्लासिफिकेशन में भी क्लासेस तक पढ़ेंगे और फ्रिश के क्लासिफिकेशन को भी हम क्लासेस तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन ऑर्डर्स जो हैं इसके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे कि इनको विभिन्न ऑर्डर्स में बांटा है, और जो सिलेबस में आपके हैं, जिनकी लाइफ साइकिल आपके कोर्स में है, उनके तो हमको ऑर्डर्स भी पढ़ने ही हैं, इसलिए उनके ऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। तो सारी जो क्लासेस हैं इनको
पहला नंबर हम क्लास जैसे लेते हैं क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में बांटा है। इनमें से वॉल्वोकिल्स का वॉल्वोक्स जो है वो आपके कोर्स में है, कीटोफोरेल्स में कोलियोकीट आपके कोर्स में है, साइफोनेल्स में वाउचीरिया कोर्स में है और कारेल्स में कारा आपके कोर्स में है। तो ये 4 ऑर्डर तो जो 9 में से 4 ऑर्डर हैं, इनके नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं और इनके कैरेक्टर्स भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो साइफोनेल्स है इसमें वाउचीरिया है, तो फ्रिश ने तो वाउचीरिया को क्लोरोफाइसी के अंदर रखा था। और अगला जब हम क्लासिफिकेशन स्मिथ का पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि उन्होंने वाउचीरिया को क्लोरोफाइसी में नहीं रखा है, उन्होंने वाउचीरिया को ज़ेंथोफाइसी में रखा है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि वाउचीरिया अगर कहीं आपने ज़ेंथोफाइसी में पढ़ा है तो ये कैसे गलत है। ये गलत नहीं है, फ्रिश ने उसको क्लोरोफाइसी में ही रखा था। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के बाद ज़ेंथोफाइसी में 4 ऑर्डर्स हैं, क्राइसोफाइसी में 3 ऑर्डर हैं, बेसिलरियोफाइसी में 2 ऑर्डर हैं, क्रिप्टोफाइसी में 2 ऑर्डर हैं, फिर डायनोफाइसी में 6 ऑर्डर हैं, क्लोरोमोनेडी में 1 ही ऑर्डर है और यूग्लिनोफाइसी में 1 ऑर्डर है, फियोफाइसी में 9 ऑर्डर्स हैं और रोडोफाइसी में 7 ऑर्डर हैं और मिक्सोफाइसी में 5 ऑर्डर हैं। तो फियोफाइसी में भी आपका एक लाइफ साइकिल है एक्टोकार्पस की, तो ये एक्टोकार्पेल्स ऑर्डर में आता है। 9 ऑर्डर में से एक एक्टोकार्पेल्स है जो आप पढ़ेंगे। ऐसे ही रोडोफाइसी के भी 7 ऑर्डर हैं, इनमें से एक ऑर्डर सिरेमियल्स है, उसमें आपके पॉलीसाइफोनिया आता है, उसको भी आप पढ़ेंगे। मिक्सोफाइसी के 5 ऑर्डर हैं, उनमें से एक ऑर्डर है नॉस्टोकिल्स, उसमें से आपके ऑसिलेटोरिया तथा नॉस्टॉक हैं। ये जो दोनों एल्गी हैं ये आप दूसरे पेपर में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि आजकल जो क्लासिफिकेशन है जो मिक्सोफाइसी है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया के साथ पढ़ा जाता है, साइनोबैक्टीरिया में माना जाता है इसको। और ये क्योंकि प्रोकैरियोटिक हैं, स्ट्रक्चर हैं, और बाकी सारी जो एल्गी हैं वो यूकैरियोटिक आती हैं। तो अब जो नए क्लासिफिकेशन हैं उनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हिसाब से बांटा जाता है। तो उस हिसाब से ये जो मिक्सोफाइसी लास्ट क्लास है वो यूकैरियोटिक नहीं है, इसलिए इन एल्गी में नहीं आती और बैक्टीरिया के साथ आती है। इसलिए सेकंड जो पेपर है आपका माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई, प्लांट पैथोलॉजी, उसमें ये आपके आएगा। तो ये है फ्रिश का क्लासिफिकेशन। इसको अगर हम और डिटेल में देखें फ्रिश का क्लासिफिकेशन, इसमें यहाँ पे ये जो दे रखा है इसमें पहले क्लोरोफाइसी, दूसरी साइड में फिर ज़ेंथोफाइसी लिखा हुआ है, तीसरी साइड में फिर क्राइसोफाइसी लिखा है, तो इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक ही लाइन में आपको ये लिख के बताया है कि 1 से लास्ट तक ये 11 नंबर तक क्लासेस ऐसे हैं। और इसमें जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे हैं ज़ेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी और बेसिलरियोफाइसी, इन तीनों को स्मिथ ने एक ही डिवीज़न में रखा है। तो क्योंकि इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों तीनों पास पास रखी गई हैं, इसका मतलब इनमें समानताएं हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए पास पास रखी हैं और स्मिथ ने इनको एक साथ मिलाया है क्राइसोफाइटा के अंदर। ऐसे ही ये क्रिप्टोफाइसी है और क्लोरोमोनेडिनी है, इन दोनों को स्मिथ ने कोई स्थान नहीं दिया है अपनी क्लासिफिकेशन में और अलग से इनको वर्णन किया है कि ये अनसर्टेन पोजीशन के हैं, उनकी पोजीशन उन्होंने निर्धारित नहीं की है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। और ऐसे ही डायनोफाइसी है, डायनोफाइसी उसी के अंदर पायरोफाइटा है, उसके अंदर रखा है उन्होंने डायनोफाइसी को। फियोफाइसी वैसे ही है, फियोफाइसी जैसे फ्रिश की है वैसे ही उसमें भी है। क्लोरोफाइसी भी फ्रिश वाली क्लोरोफाइसी है, लेकिन उसको क्लोरोफाइटा डिवीज़न नाम दिया है और क्लोरोफाइटा में 2 उन्होंने क्लासेस बनाई हैं, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी।
ये अंतर है। तो मेन जो है फिश का क्लासिफिकेशन ही बेस है और उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है स्मिथ ने। तो फिश का क्लासिफिकेशन जो और भी जितने भी नए क्लासिफिकेशन उन सब का आधार है। तो फिश से पहले इतना अधिक विस्तृत वर्णन किसी भी एल्गोलॉजिस्ट ने नहीं किया था जितना कि विस्तृत वर्णन फिश ने किया है। तो फिश के जो वर्गीकरण को आधार माना जाता है और फिश का 2 वॉल्यूम में इनकी पुस्तक पब्लिश हुई हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन किया गया है बहुत सारी एल्गी का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम फिश का क्लासिफिकेशन अभी भी पढ़ते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम अभी भी फॉलो करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे 10वें नंबर पे रोडोफाइसी है और 11वें नंबर लास्ट नंबर पे मिक्सोफाइसी है। और जो कि वैसे भी मिक्सोफाइसी है वो अभी नए जो क्लासिफिकेशन में उसमें मिक्सोफाइसी को पहले नंबर पे लिया गया है क्योंकि इसका एवोल्यूशन जो है पहले हुआ था और बाकी ये बाद में आती हैं। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे इसमें, इसलिए क्रम रखना जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इनके कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस ऑफ एल्गी। मैंने जो PDF दिया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। तो ये क्लासिफिकेशन मैं इंग्लिश में इसके कैरेक्टर्स दिए हैं फिश के, जो स्मिथ का क्लासिफिकेशन है उसके हिंदी में कैरेक्टर्स बता रखें ताकि दोनों बच्चों को फ़ायदा मिले, इंग्लिश और हिंदी वालों को, क्योंकि फिश और स्मिथ की जो क्लासेस हैं वो एक जैसी ही हैं। थोड़ा बहुत 1-2 क्लासेस का अंतर है, बाकी वही क्लासेस हैं, वो उसी तरह के कैरेक्टर हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मिथ का हिंदी में दे रखा है। ये फिश की क्लास है, जैसे क्लोरोफाइसी। तो ये जो क्लोरोफाइसी के क्या कैरेक्टर्स हैं कि ये प्राय ताज़े जल में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल A तथा B होते हैं। क्लोरोफिल A तथा B जो ग्रास ग्रीन कलर है, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, जो हायर प्लांट्स में भी क्लोरोफिल A और B मिलते हैं, यानी ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में क्लोरोफिल A और B पाया जाता है और एल्गी में सिर्फ क्लोरोफाइसी में A और B पाया जाता है। बाकी अधिकांश जो क्लासेस हैं उनमें सभी में क्लोरोफिल A तो पाया जाता है, लेकिन B की जगह कहीं C है, कहीं क्लोरोफिल D है, कहीं क्लोरोफिल E है। इस तरह से दूसरा जो एसेसरी क्लोरोफिल है वो दूसरा मिलता है। A और B का कॉम्बिनेशन कम पाया जाता है। तो क्लोरोफाइसी में A और B दोनों पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, भोजन मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है और इसमें जो चल बीजाणु हैं वो पाए जाते हैं और सभी कशाबिकाएँ बराबर होती हैं, इक्वल साइज़ की होती हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस अभी हम ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें चल बीजाणु नहीं पाए जाते, मोटाइल स्टेज पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती हैं। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं कि कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, ये ही इनके वर्गीकरण का आधार है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फ्लैजेला कैसे पाए जाते हैं, सेल वॉल कैसी होती है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन समयुग्मी, असमयुग्मी तथा विषमयुग्मी तीनों प्रकार से होता है। तो इसके उदाहरण हैं जैसे वॉलवॉक्स, कोलियोकीट, कारा, ये आप पढ़ेंगे, और वाउचीरिया भी है, जो वाउचीरिया नए क्लासिफिकेशन में ज़ेंथोफाइसी में आता है, लेकिन फ्रिश ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा था। तो दूसरी क्लास है ज़ेंथोफाइसी। ज़ेंथोफाइसी ये हरे पीले शैवाल होते हैं। इनमें ज़ेंथोफिल मुख्य पिगमेंट होता है, यानी क्लोरोफिल A होता है और क्लोरोफिल को मास्क कर लेता है उसका जो ज़ेंथोफिल का कलर, इसलिए हरे की बजाय इसमें पीला जो रंग है वो ज़्यादा हावी हो जाता है, तो हरे पीले रंग के होते हैं। इनमें पायरेनॉइड नहीं होते। क्लोरोफाइसी में पायरेनॉइड पाया जाता है जबकि ज़ेंथोफाइसी में नहीं होते। और रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल के रूप में होता है, यहाँ स्टार्च की बजाय ऑयल है। और लिंगी जनन में जो फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला की लंबाई असमान होती है।
दो विभिन्न अलग अलग लंबाई के होते हैं, हेटेरोकॉन्ट होते हैं। तो इस प्रकार ज़ेंथोफाइसी के बाद है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में जो पौधों का रंग है वो पीला भूरा या गोल्ड सुनहरा भूरा रंग का होता है। इसमें फाइकोक्राइसिन नामक जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। और इसके अलावा ये पौधे जो हैं कुछ एक कोशिकीय होते हैं अधिकांश तो, और कुछ कॉलोनी वाले होते हैं। और कोशिका भित्ति दो ओवरलैपिंग कपाटों से मिलके बनती है। और संचित भोजन इसमें तेल होता है या ल्यूकोसिन कार्बोहाइड्रेट होता है। और फ्लैजिला हेटेरोकॉन्ट होते हैं या आइसोकॉन्ट होते हैं। बेसिलेरियोफाइसी को डाइटम्स भी कहते हैं। तो ये पीले सुनहरे भूरे होते हैं और इनमें डायटोमिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। क्राइसोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए और सी है और यहाँ बेसिलेरियोफाइसी में क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। चल अवस्था इसमें बेसिलेरियोफाइसी में नहीं पाई जाती है। चल अवस्था में सिंगल वो फ्लैजेला पाया जाता है इसमें। और सेल वॉल इसमें सिलिका की होती है और क्लोरोफिल बी के स्थान पर सी होता है और पायरेनॉइड उपस्थित होते हैं। क्रिप्टोफाइसी ये भूरे, हरे नीले, हरे पीले, ऑलिव ग्रीन इस तरह के शैवाल होते हैं। इसमें भी क्लोरोफिल ए और सी होता है। तो क्राइसोफाइसी में, बेसिलेरियोफाइसी में और क्रिप्टोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होता है। ये ताजे जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं उसमें दो बड़े क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसमें पायरेनॉइड भी मिलता है। डाइनोफाइसी इसमें जो पिरिडिनिन जो वर्णक है वो मुख्य होता है और ये गहरे पीले रंग के होते हैं या लाल रंग भी होता है इसके अंदर। क्लोरोफिल ए और सी होता है इसमें और मोस्टली ये मैराइन होते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च या तेल होता है। केंद्रक बड़ा होता है और बहुत सारे डिस्क के आकार के क्रोमेटोफोर होते हैं। क्लोरोमोनेडिनी ये चमकदार हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है बस इसमें और कोई दूसरा क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और कैरोटिनॉइड्स होते हैं और ज़ेंथोफिल्स होते हैं। और तो ज़ेंथोफिल्स की इनमें अधिकता होती है। और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और ऑयल होता है। और प्रजनन जो इसमें जो है वो लंबाई में विभाजन के द्वारा होता है। यूग्लिनिनी इसमें सूक्ष्म जंतु जैसे यानी प्रोटोजोआ जैसे शैवाल होते हैं। तो पहले इनको बहुत सारे जो हैं क्रिप्टोफाइसी के भी जैसे मेंबर्स हैं, यूग्लिनिडी के हैं, इनको प्रोटोजोआ के अंतर्गत थे। बाद में इनके और कैरेक्टर्स पता चले तो इनको देखा कि ये शैवाल हैं और ये भी ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं और इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं। एक तो क्लोरोफाइसी में मिलता है ए और बी का कॉम्बिनेशन और एक यूग्लिनिनी में ए और बी का कॉम्बिनेशन मिलता है। बाकी ये जो ग्रास ग्रीन कॉम्बिनेशन है वो बाकी और ग्रुप्स में नहीं पाया जाता। और इसका उदाहरण है यूग्लिना। और फियोफाइसी ये भूरे रंग के शैवाल होते हैं और ये समुद्री शैवाल हैं। अधिकांश इसमें सारे जो शैवाल हैं वो समुद्र में मिलते हैं। कोई एक्सेप्शन है जो कि फ्रेश वाटर में है, बाकी सारे 99% जो वो हैं वो समुद्र में मिलते हैं। इनमें फ्यूकोजेंथिन नामक जो है मुख्य वर्णक होता है। और जो भोजन इसमें अल्कोहल मैनिटॉल के रूप में और लैमिनेरिन स्टार्च होता है और फैट होता है। और मोटाइल स्पोर्स इसमें दो फ्लैजेला वाले होते हैं। एक फ्लैजेला बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। ये
इसमें रेस्टिंग स्टेज नहीं पाई जाती इसके जाइगोट के अंदर। जो युग्मनज है विश्रामावस्था नहीं पाई जाती, समुद्र में होते हैं, तुरंत ही इसमें जर्मिनेशन हो जाता है। और क्लोरोफिल बी के स्थान पर इसमें भी सी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में ये लाल रंग के होते हैं, ये भी समुद्री शैवाल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो फियोफाइसी और रोडोफाइसी वैसे दोनों ही जो ज़्यादातर हैं वो समुद्री शैवाल हैं, अधिकांश जातियाँ इनकी। तो लाल वर्णक इसमें पाया जाता है रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन। इसके अलावा फाइकोसाइनिन एक नीले रंग का पिगमेंट भी है, वो भी मिलता है। ये जो पिगमेंट है रोडोफाइसी में फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ये एक अलग कैटेगरी के पिगमेंट हैं जो कि बाकी ग्रुप्स में नहीं पाए जाते। एक तो ब्लू ग्रीन अलगी में पाए जाते हैं जिनको बिली प्रोटीन्स कहते हैं इन पिगमेंट को। तो ये विशेष पिगमेंट इस ग्रुप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और इसमें भी रिप्रोडक्टिव स्टेज में कोई मोटाइल सेल नहीं होती। सभी कोशिकाएं जो जनन अवस्था में भी अचल कोशिकाएं होती हैं। तो रोडोफाइसी में अचल होती हैं, नॉन मोटाइल हैं, और मिक्सोफाइसी में भी नॉन मोटाइल होंगी। तो इस तरह से रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी के कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलते हैं, इनमें समानता है क्योंकि ये पास पास हैं, रखे गए हैं। जो पास पास रखे गए हैं इसका मतलब इसमें कुछ सिमिलरिटी है। जैसे लेकिन मिक्सोफाइसी में अलग चीज़ ये है कि मिक्सोफाइसी में जो केंद्रक है वो विकसित नहीं है, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, ये कह सकते हैं हम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या प्रोकैरियोटिक होती हैं इसमें सेल्स। तो सबसे बड़ा अंतर ये है मिक्सोफाइसी का। इसकी वजह से इनको सारी एल्गी से अलग कर दिया गया है। अब एल्गी के साथ रखते ही नहीं हैं प्रोकैरियोटिक जो एल्गी हैं मिक्सोफाइसी को। तो इनकी कोशिका का रंग हरा नीला होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको कहते हैं। फाइकोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। इसके अलावा इसमें कुछ फाइकोइरिथ्रिन भी होता है, और क्लोरोफिल ए होता है, और कैरोटीन्स भी पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर मिक्सोफाइसियन स्टार्च होता है, और प्रोटीन युक्त एक साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। इनमें मोटाइल सेल नहीं पाई जाती हैं, और ये जो पौधे हैं वो एक कोशिकी भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। तो इसमें यहाँ ये आपको साथ में ऑर्डर्स भी दे रखे हैं। अगर कोई सब इन ऑर्डर्स के भी नाम याद कर सकता है तो याद लिख सकते हैं आप सारे क्लासिफिकेशन में। अदरवाइज़ ऑर्डर्स की सिर्फ संख्या लिख दें, उतना ही काफ़ी है, और सिर्फ क्लासेस और उनके क्लासेस के कैरेक्टर्स ये लिखें। तो ये हुआ फ्रिश का क्लासिफिकेशन, जिसमें सारी क्लासेस के नाम हैं और क्लासेस के कैरेक्टर्स आपको बताने हैं, और कब ये दिया था, कौन से सन में, कौन सी पुस्तक के अंदर इसका वर्णन है, इसके बारे में भी आप लिखेंगे इसमें। थैंक यू।